राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें, निर्जला एकादशी व्रत करने का नियम क्या है, विधि क्या है और उसकी महत्वता क्या है। निर्जला एकादशी में पानी पीना चाहिए, जल पीना चाहिए या नहीं, निर्जला एकादशी में जल कब पीना चाहिए अर्थात पानी कब पीना चाहिए। जो लोग निर्जला एकादशी व्रत ना कर पाए तो वह क्या करें, क्या इस निर्जला एकादशी व्रत करें या ना करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, यदि वह निर्जला एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह व्रत करना चाहिए, उसका नियम क्या है, उसकी विधि क्या है और जो निर्जला एकादशी व्रत ना कर पाए वह क्या करे। अर्थात कुल मिलाकर यही समझिए कि निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आपसे एक निवेदन है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके या बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। निर्जला एकादशी व्रत जो भगवान श्रीमन नारायण जी को बहुत ही अति प्रिय है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, अद्भुत, अलौकिक कहा गया है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्रीमन नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम व्रत है। इसीलिए बहुत ही उत्तम व्रत है एकादशी का। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में पूरा दिन, पूरी रात अर्थात पूरा व्रत जो है वह बिना जल पानी पिए हुए करना चाहिए। केवल आचमन कर सकते हैं, वह भी जल कंठ के नीचे नहीं जाना चाहिए। बिना जल पानी पिए हुए निराजल, इसका नाम निराल है, इसीलिए रखा गया है कि निराल बिना जल पानी के यह व्रत किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह व्रत बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, उत्तम है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निराजल एकादशी व्रत निर्जल करता है, बिना जल पिए हुए करता है, उसे वर्ष भर की पूरी एकादशी का फल प्राप्त होता है। जैसे माह में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 दूना 24 एकादशी एक वर्ष में आती है। जिस वर्ष में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास लगता है, उसमें 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, तो अर्थात कभी कभी 26 एकादशी हो जाती हैं। जो इस वर्ष में निर्जला एकादशी पड़ रही है, चाहे वह 24 एकादशी पड़े, चाहे वो 26 एकादशी, पूरे वर्ष की एकादशी का फल केवल एक व्रत में प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी में यह व्रत कठिन व्रतों में एक व्रत माना गया है। सबके बस की बात नहीं है, सभी लोग इस व्रत को नहीं कर सकते। क्यों? निर्जल निराहार रखना बहुत बड़ी बात है। एक बार भीम जी ने अपने पितामह व्यास जी से पूछा था कि पितामह, हमारे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि जो एकादशी व्रत करता है उसे मोक्ष और वैकुंठ प्राप्त होता है, तो पितामह, क्या मैं नरकगामी हूँ? मैं नरक में जाऊँगा क्योंकि मैं एकादशी व्रत नहीं करता हूँ, मैं तो कोई व्रत नहीं करता हूँ। तब पितामह ने कहा कि भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा जानते हो, तो बुरा समझते हो, तो एकादशी व्रत अवश्य धारण कर लीजिए, एकादशी व्रत अवश्य कीजिए। तब भीमसेन ने निवेदन किया कि पितामह, हमारे पेट में एक वृक्क नामक अग्नि धड़कती है, अग्नि प्रज्वलित रहती है, जो बिना अन्न खाए हुए वह शांति नहीं होती। तो कुछ भी हो जाए, मैं बिना अन्न ग्रहण किए नहीं रह सकता, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो इसीलिए मैं कोई व्रत नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पितामह, आप हम पर दया करें, हम पर कृपा करें, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम भी वैकुंठगामी हों, ऐसा कोई हमारे ऊपर कृपा करिए। तब पितामह ने कहा कि व्यास जी ने कि कहा, पुत्र, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है कि बिना कुछ किए हुए उसे सद्गति प्राप्त हो जाए। परंतु हाँ, ध्यान रखिए, एक व्रत ऐसा ही है जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं।
यदि तुम वर्ष में एक दिन आप निराजल व्रत रख सकते हो तो आपके पूरे एकादशी को फल पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने कहा कि पितामह, ऐसी बात है तो मैं वर्ष में एक बार निराजल तो रह सकता हूँ, लेकिन कहो हर 15 दिन में, हर हफ्ते में व्रत रखूँ तो यह हमसे नहीं होगा। यह निराजली एकादशी मैं व्रत अवश्य करूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, आप इस एकादशी को निराजल रखिए। व्रत शुरू से लेकर पारण तक आप इस व्रत को रखिए, और जब व्रत पारण करना हो तो भगवान के चरणोदक से या जल पीकर आप व्रत का पारण करें। पूरी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह एकादशी निर्जला एकादशी भीमसेनी ने किया था, अर्थात इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी में जल भी तक नहीं पीना चाहिए। अब बात उठती है कि निराजल एकादशी व्रत करते हैं तो पानी कब पीना चाहिए, जल कब पीना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आप निराजल एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो जिस दिन एकादशी हो उसके भोर में, यानी कि प्रातः काल में ही 4 बजे के पहले, अर्थात जब कौवा नहीं बोलता है उसके पहले 4 बजे के पहले हमें जल पी लेना चाहिए लीजिए। फिर आप उठकर स्नान आदि कर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करिए। फिर उसके बाद में आपको पूरा दिन पूरी रात जल नहीं पीना है। जब व्रत का पारण का समय आएगा, जैसे आप अन्य एकादशियों में करते हैं, सुबह उठकर एकादशी के दूसरे दिन पूजा अर्चन वंदन करते हैं, सीधा खुराक निकालते हैं, ब्राह्मण के लिए फिर व्रत का पारण करते हैं, वैसे ही एकादशी के दूसरे दिन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके सीधा खुराक निकाल कर तब चाहे भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से या जल पीकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि गर्भवती महिलाएं यदि व्रत करना चाहें तो वो कैसे करें। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वह एकादशी निर्जला एकादशी व्रत करना चाहें तो कैसे करें, जो बच्चे हैं वह व्रत करना चाहें तो कैसे करें। आपके पेट में गर्भ पल रहा है, वह भी भगवान का एक अंश ही है, तो आदि आप निराजल व्रत रखते हैं तो उस संतान को, गर्भस्थ शिशु को जो है वह नुकसान पहुंचेगा। तो इस अवस्था में आप व्रत तो रखिए, लेकिन आप फलाहार व्रत रखिए, फल खाइए, जो फलाहार चीज़ है आप खाइए, जल पीजिए, जूस पीजिए, नींबू पानी पीजिए। आप ऐसे व्रत रखें, निराजल व्रत ना रखिए। यही मैं बुजुर्गों को भी कह रही हूँ और गर्भवती महिलाओं को, और यही बच्चों को। आप व्रत रखें निर्जला का, लेकिन निर्जल व्रत ना रखें, फलाहार लेकर जल पीकर आप व्रत करें। जो पुण्य होगा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वह आपको प्राप्त होगा। अब यह बात आती है कि जो निराजल व्रत नहीं कर सकते, जैसे सबकी सामर्थ्य नहीं है, तो सबके शरीर साथ नहीं दे रही है कि हम जो है पूरा दिन पूरी रात निराजल व्रत रखें, तो क्या उन्हें इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के निराजल एकादशी व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या है कि व्रत करें कि ना करें। तो समझिएगा, निराजल एकादशी है लेकिन व्रत करना चाह रहे हैं, लेकिन निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसमें संदेह नहीं है, कोई संचय मत करिएगा, जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। जैसे एक बारिश हो रही है, आप उस बारिश में एक गिलास आसमान के नीचे रखते हैं, तो आपके गिलास में जितना आपका 200 ग्राम 250 ग्राम का जल होगा उतने में आएगा। आपने एक जग रख दिया है तो 1 लोटा रख दिया है तो उसमें 1 लीटर या 1.5 लीटर आएगा। एक बाल्टी रख दिया है तो 5 लीटर या 10 लीटर पानी उसमें भरेगा। उसके बाद ऊपर से गिरता रहेगा। आपने 1 ड्रम रख दिया है तो वह 500 लीटर जितना ड्रम है उतना पानी आएगा। बारिश समान रूप से हो रही है, आपका पात्र कैसा है, तो पात्र रूप निश्चित करता है। यदि आप निराजल रखते हैं तो पूरे वर्ष की एकादशी का फल प्राप्त होता है। यदि आप ऐसे ही फलाहार रखते हैं तो जो भी पुण्य होगा या इसी एकादशी का पुण्य मिलेगा। इसके पहले आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, आपकी शरीर क्या कह रहा है, आपकी सामर्थ्य कैसी है। ऐसा ना हो कि हम जिद पकड़ लें कि हम निराजल रखेंगे, दिन में या रात में तबीयत खराब हो जाए तो व्रत क्या, डॉक्टर के यहाँ आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़े, यह स्थिति ना आए। यदि आपकी शरीर सामर्थ्य नहीं दे रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप निराजल व्रत मत रखिए। आप व्रत रखिए लेकिन फलाहार रहकर जल पीकर आप व्रत रखिए। कम से कम फलाहार कीजिए, सुपाच्य रूप से करिए या आप जल पीकर ही रहिए। आप जितना तब करेंगे उतना फल मिलेगा। निराजल व्रत नहीं रख सकते हैं तो जल पीकर रहिए, नींबू पानी पीजिए, शरबत बना के पीजिए, व्रत रखिए। इससे भी नहीं चल पाता है तो आप फलाहार लीजिए। तो जैसा जितना जो करेगा उसको उतना पुण्य मिलेगा। लेकिन शरीर का ध्यान करते हुए मैं बार बार कह रही हूँ कि निराजल एकादशी जो है, निराजली एकादशी व्रत करेंगे उन्हें पूरे वर्ष की एकादशी का फल मिलेगा। लेकिन जब शरीर में दम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो व्रत
कैसे कर पाएंगे। तो छोड़ने से अच्छा है कि आप फलाहार भी रखिए, जल पीकर ही करिए। तो जैसे आपके शरीर सामर्थ्य दे रही है आप वैसा ही कीजिए। तो इन बातों को आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक प्रयास करिएगा कि सुबह उठकर पूजन करने के बाद में जितना देर हो सके आप निराजल रखिए। प्रयास तो यह करिए कि सूर्योदय के बाद में अर्थात सुबह 4 बजे के पहले पहले आप जल पी लीजिए, उसके बाद जल मत पीजिए। पूरा दिन आप निर्जल रखिए, जब सूर्य अस्त हो जाए तब जल पी लीजिए। इसका भी अधिक फल आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो इसीलिए जितना हो सके, आप कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि जितना हो सके तब करें। बच्चों से मैं यही कहूँगी कि वह निराजल व्रत ना रखें। बाकी जो लोग हैं वह प्रयास करिए कि सुबह से लेकर शाम तक आप निराजल व्रत रखिए। जब सूर्य अस्त हो जाए तब आप केवल जल पी लीजिए। अगर आपके शरीर सामर्थ्य दे रही है तो आप निराजल व्रत रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। तो ध्यान से सुनिए। निराजली एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि करके गंगा जल से स्नान करना चाहिए, स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। तो हो सके तो पीला वस्त्र या पीला दुपट्टा गमछा लेकर ही पूजा मंदिर में पधारें। आसन बिछाकर हाथ में जल और पुष्प लेकर पहले एक संकल्प करें कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना। आप जैसा व्रत रख रहे हैं कि हम निराजल व्रत रखेंगे तो बोलिए कि हम निराजल व्रत रखेंगे। यदि हम जल पीकर व्रत रहेंगे तो जल पीकर करेंगे, या हम फलाहार व्रत करेंगे इस दिन तो आप बोल दीजिए आज हम यह व्रत फलाहार के रूप में करेंगे, या जब तक हमारी सामर्थ्य होगी तब तक हम इस व्रत को बिना जल के रहेंगे। उसके बाद में हम जल आदि पी लेंगे। जो भी आप जैसा भी रखना चाहते हो भगवान को मन ही मन आप बोल दीजिए। उसके बाद में जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दीजिए। अब भगवान का पूजन, जैसे पास जो आपकी सामग्री हो, जल से चंदन, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल जो भी हो भगवान को अर्पण कर दीजिए। कोई दक्षिणा भेंट कर दीजिए। और एकादशी पूजन अर्चन बंदन करने के बाद निर्जला एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। उसके बाद भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, अधिक मात्रा में जप करना चाहिए, जितना आपके पास समय हो। उसके बाद भगवान की आरती करें, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे आप निर्जल रखते हैं, जल पीकर रखते हैं, फलाहार रखते हैं, जो आपकी सामर्थ्य हो आप वैसे व्रत रखिए। शाम के समय फिर स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन करिए। और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण का एकादशी व्रत में तो यदि आप निर्जल व्रत रखे हुए हैं तो आप बोलेंगे तो प्यास लगेगी तो मन ही मन भगवान का आप स्मरण कीजिए, भगवान का जागरण कीजिए, भगवान के मंत्रों के, भगवान के विषयों का चिंतन करिए। और उसके बाद दूसरे दिन फिर स्नान आदि करके पूजन पाठ करके ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक निकाल कर दक्षिणा के साथ में रख दीजिए। उसके बाद में व्रत का पारण करिए। व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से या मुख में चावल डालकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग निराजल रखे हैं वे केवल जल पीकर ही व्रत का पारण कर सकते हैं। जो फलाहार रखे हुए हैं उन्हें जो है मुख में चावल डालकर या तुलसी में गंगा जल डालकर पारण कर लेना चाहिए। यही इसका नियम है, यही इसकी विधि है। जो आपकी सामर्थ्य हो वैसे करिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। अपने शरीर से खिलवाड़ मत करिए, जो आपकी सामर्थ्य हो वैसे करिएगा, परंतु इस व्रत को अवश्य करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।